कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि दी ऑकरेंस ऑफ द रेडियल सिमेट्री इन प्लेन एंड बायलैटरल सिमेट्री इन एलिवेशन इज सीन। समझते हैं कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है। 2-3 बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। देखिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कुछ एक्सिस हैं और यहाँ पर ये कुल से कुछ सिमेट्री है, इस तरह से बन रही है, हम उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, राइट। अगेन ऐसा भी हो सकती है और कोई सिमेट्री इस तरह की है तो वी कैन से इट्स अ रेडियल सिमेट्री। तो अगर आप देखेंगे कि ताजमहल का जो प्लान है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, नहीं प्लान। और बोला बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल का मतलब क्या है, एक्सिस होगा और यहाँ पर इसके बराबर होगा, अपोजिट होगा, हम उसको बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। तो ताजमहल देखने में कैसा लगता है, इट लुक लाइक दिस, है ना। तो ऐसा है, तो यस इट इज़ द सिमेट्रिकल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ताजमहल जो है इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं कि आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि टस्कन ऑर्डर वाज प्रिवेलेंट इन। देखिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे कि ग्रीक और यहाँ पर आते हैं रोमन। ग्रीक के अंदर आपको डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन, ये तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रोमन के बारे में बात करें तो टस्कन एंड कंपोजिट, ये 5 क्लासिकल ऑर्डर्स हैं। इसके बाहर भी बहुत सारे ऑर्डर्स रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यही हम पढ़ते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव। तो ये रोमन्स ने कुछ नहीं किया था, ग्रीक के जो फीचर्स थे उनको थोड़ा मॉडिफाइड किया और उनका नाम रख दिया। मतलब जो डोरिक था, डोरिक के अंदर क्या था कि सिंपल कॉलम हुआ करता था, लाइक ये देखने में ऐसा कुछ लगता था, सिंपल था। सो देयर वाज नो बेस, है ना, डोरिक के अंदर बेस नहीं था। टस्किन ने बोला कि यार जब सब में बेस दिया हुआ है आप लोगों ने, तो रोमन्स ने बोला कि यार इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो व्हाट डिड दे ऐड द बेस, उसका नाम बोल दिया टस्कन। और ये बात अलग है कि यहाँ पर लाइन वगैरह नहीं थी, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है यही है टस्कन। कभी पढ़ेंगे इनको तो हम तब बात करेंगे डिटेल में। तो यस, सही आंसर क्या होगा, टस्कन जो है इट वाज इन्वेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। फिर आता वॉल्यूट इन द कैपिटल इज अ फीचर सीन इन। वॉल्यूट का मतलब क्या होता है, इस तरह से कुछ इस तरह का कॉलम वगैरह डिज़ाइन किए गए थे, लाइक इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट था उसको हम बोलते हैं, ये जो ये वाला है दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूट ना, ये वाले पार्ट जो है जो इस तरह से घूम रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ जो वॉल्यूट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द आयोनिक ऑर्डर। आयोनिक जगह का नाम था जहाँ पर आयोनिक ऑर्डर की संरचना की गई और वहाँ से नाम रख दिया इसका आयोनिक। सेंट्रल कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड तो इतना फेमस टॉपिक बन चुका है नाटा का, कहीं ना कहीं घूम फिर का आ ही जाता है। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, एक स्पेस है, वो घिरा हुआ है बिल्डिंग से या कोई दीवार है, कुछ भी ना कुछ चीज़ से घिरा होना चाहिए, एंड इट शुड बी ओपन टू द स्काई, ओपन टू द स्काई। देखिए, ये सब चीज़ें कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली फ्रांसिस डिकेचिंग की बुक है फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर, उसको बोला जाता है कि बाइबल ऑफ आर्किटेक्चर। ये बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि सेंट्रल कोर्टयार्ड क्या है, स्पेस एडजेसेंट टू द स्पेस, कि स्पेस के साथ साथ रखा हुआ है, नहीं स्पेस विद इन स्पेस। यस, ये देखेंगे कि ये वाला भी एक स्पेस है भाई। अगर आप देखेंगे जो बाहर की बिल्डिंग्स हैं, ये कुछ भी हैं, ये भी एक स्पेस है। यस, वो अंदर जो ये वाला बनाया कोर्टयार्ड वो भी एक स्पेस है। यस, तो इसका आंसर हो गया स्पेस विद इन स्पेस। तो ये टॉपिक है। फिर आता है कि इट इज़ नॉट सनत, इट इज़ संगत। पीवी दोषी जी का ऑफिशियली जो उनका ऑफिस था वो कहाँ पर अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, और डिज़ाइन किस उसका नाम क्या ऑफिस का, संगत। तो ये पूछा गया है कि जो संगत है जो अहमदाबाद में है किसने डिज़ाइन किया है। ऑफ कोर्स एक आर्किटेक्ट है, किसी और से ना वो कराएगा कि भाई फिर फ़ायदा क्या होगा अच्छा आर्किटेक्ट होने का, कि अपना ऑफिस भी किसी और आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा रहे हैं। सो यस, इट इज़ डिज़ाइन बाय दी पीवी दोषी जी। ठीक है। अ कलर रेंजिंग फ्रॉम इट्स लाइटेस्ट टिंट टू द डार्केस्ट, मतलब क्या है कि एक कलर है, मैं कैसे बना सकता हूँ उसको, सिंपल समझ लेते हैं। लाइक आई कैन चेंज हेयर, यस आई कैन, इसमें कुछ आएगा नहीं, लेकिन ऐसा समझ लीजिए, देखो जो मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहा है तो ये हट जाएगा जैसे मैं क्लिक करूँगा। मतलब सिंपल ये है कि लेट्स से कि ये पिंक कलर का बना दिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर लेट्स से कि मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये कलर आ गया। इसके बाद मान लीजिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया, ये है, मैंने चूज़ किया ये वाला कलर। तो जो ये बात कर रहा है ये कह रहा है कि द कलर रेंजिंग फ्रॉम इट लाइटेस्ट टिंट, तो लाइट है ये, इट इज़ लाइक द लाइटेस्ट
टिंट, और जी क्या है, डार्केस्ट है। तो क्या बोलेंगे, डार्केस्ट इज कॉल्ड मोनोटोनी। मोनो का मतलब होता है वन, टोनी का मतलब होता है किसी गवर्नेंस से कुछ भी होगा, कंट्रोल। तो एक कलर है क्या इसमें, नहीं है। अगर एक कलर हो तो हम बोलेंगे ग्रेडेशन। ये है, तो सही आंसर क्या, ग्रेड होता जा रहा है ना, ग्रेडेशन है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसा ग्रेडेशन कहाँ देख सकते हैं आप, अपने हिल स्टेशन देखे होंगे, तो लाइक ऐसे माउंटेन्स बने होते हैं इस तरीके से। जो फ्रंट के माउंटेन्स होते हैं इनका कलर डार्क होता है, ऐसा लाइट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो ग्रेडेशन। फिर आता है वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी आर्ट वर्क में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं एक हल्का सा एग्जांपल दूं वेराइटी का, अगर मुझे बनाना हो आपके लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ द वेराइटी। ये एग्जांपल है वैरायटी का। आपको जरूरी नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, राइट। तो ये एग्जांपल हो जाएगा वैरायटी का। हायरार्की का मतलब होता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको अरेंज करना। सब सिंपल एग्जांपल है न्यूज़ पेपर का, या फिर आपकी कोई बुक होगी, मैगजीन होगी, कहीं भी देख लीजिए, वो आपको हायरार्किकल बॉर्डर में ही डिज़ाइन की होती हैं। कैसा होता है न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस बड़ा सा लिखा होता है, फिर यहाँ पेज नंबर लिखा होगा, फिर यहाँ बड़े हेडिंग्स लगे होंगे, और यहाँ पैराग्राफ के थ्रू आया होगा, यहाँ इमेज भी नहीं होगी। कितना इजी होता समझना। अगर आपको क्रिकेट के बारे में देखना है तो आपको सिंपल है कि फ्रंट पेज में नहीं होगा, आपको न्यूज़पेपर लेकर आना है। कौन सा लेकर आना है, खुद ही आप चाहे न्यूज़पेपर लेकर आ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको एक पेपर, एक सेकेंड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेज मिलेगा जहाँ पर स्पोर्ट्स का आर्टिकल होगा, और आपको दिख जाएगा क्रिकेट के बारे में न्यूज़ दिख जाएगी। तो ये हायरार्की में लिखा गया है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का मेन्यू कार्ड आप देखेंगे, तो मेन्यू कार्ड में क्या लिखा होगा, जो पहला पेज है उसमें नाम लिखा होगा किस चीज़ का, फिर यहाँ लिखा होगा ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर नाम लिखे होंगे, फूड आइटम्स होंगे। तो आपको देखना है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, डेजर्ट लेना है या ड्रिंक लेनी, जो मन करें। तो आपको सिंपल होता सेलेक्ट करना, क्योंकि हायरार्की में लिखा गया है। आप सोच कर देखो, अगर मैं एक पेपर लेता हूँ और पेपर के अंदर मैं ऐसे भी डाल दिया कि आलू पकौड़ा, ये सब चीज़ें खाना डालना शुरू कर दिया, और यहाँ पर दूसरा डाल दिया, लाइक कोई सेग्रीगेशन नहीं है, कोई देयर इज़ नो हायरार्किकल, तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपको ये समझना, ठीक है। और नेचर ऑफ अ स्पेस रिफ्लेक्ट्स व्हाट इट वांट टू बी, मतलब क्या है, ये किसने कोट दिया था, ये लुइस कान ने कोट दिया था। और इसका मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे, साइड को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको बता देगा, इट विल गिव यू द हिंट क्यों क्या करना चाहता है, क्या वो उसके हिसाब से परफेक्ट क्या है। तो यही है कि एक नेचर जो स्पेस है, तो उसका नेचर है कि अपने आप को बता देता है कि वो उसके लिए परफेक्ट डिजाइनिंग की, आप आपके ऊपर डिजाइन करना चाहो करो मत करो, लेकिन वो बता देता है। तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्या आर एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर। जो चैत्याज हैं ये एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के, ठीक है। चैत्याज एंड विहाराज दोनों ही केव्स हुआ करती थी, पर दोनों का यूज़ अलग अलग था। विहारा का मतलब क्या होता है, डेली वर्क, जैसे लाइक मेडिटेशन हो गया, सोना हो गया, लोगों से बातें करनी हो गई, कुछ लिखना, मेडिटेशन, ऑल दिस थिंग। चैत्याज का मतलब होता है इट वॉज अ प्रेयर हॉल, तो याद रखिए प्रेयर हॉल, ठीक है। एंट्रेंस गेटवे इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मतलब लाइक आपने इवन डिस्कस भी किया था कि जो ये स्तूपास होते हैं, तो इट वाज हैविंग दी 4 डिफरेंट एंट्रीज इस तरीके से, तो एक एंट्री पीछे भी होगी। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जो एंट्रीज बनाई जाती थी बहुत ही सुंदर बनाई जाती थी, स्कल्पचर वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती थी इस तरीके से। तो हम उसको बोल सकते हैं आर्टिस्टिक गेटवेज। तो क्या हुआ ना, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर तोरन्स, राइट। इंडिया गेट नहीं है, ये देख लेना इंडिया गेट कहाँ पर है। अभी जैसे लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो उनकी लोकेशन पूछी गई थी। सो दे कैन आस्क यू गेट ऑफ इंडिया और इंडिया गेट की कहाँ कहाँ पर है। तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मुंबई, और इंडिया गेट आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। ट्रिम्फल आर्च क्या होता है उसको देख लीजिए क्या है, तब वो समझ आ जाएगा। फ्रांस में ये देखा गया। वैगना म्यूजियम इन बिल्बाओ वाज कंप्लीटेड, तो इनके आर्किटेक्ट कौन है, फ्रैंक गहरी। और ये फालतू क्वेश्चन है, कौन से साल में इसको बनाया गया था, तो भाई मुझे नहीं पता है, देख लेना कमेंट में, मुझे रिप्लाई कर देना, मुझे नहीं पता। लंदन मिलेनियम टॉम जो कहाँ पर है, ऑफ कोर्स ये लंदन में ही है, तभी नाम दिया गया है। तो नोआ फोस्टर, क्रिस्टोफर रैन और रिचर्ड रोगर या आज़ादी। सो राइट आंसर क्या है, रिचर्ड रोगर प्लस
माइक डेविस। इंपॉर्टेंट ये है रिचर्ड रोगर, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लें तो माइक डेविस दोनों ने मिलकर काम किया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ सीखने को मिला होगा और मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।